चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल JNF ऑफिशियल में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 1 है दोस्तों। क्या है? कबीर के गुरु कौन थे? क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु कौन थे दोस्तों? कबीर के गुरु हो जाएंगे ऑप्शन 20 का क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है रामानंद। क्या हो जाएगा दोस्तों? रामानंद इसका क्या है दोस्तों? राइट आंसर। किसका? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, राष्ट्रीय वायुश्री। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय वायुश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय वायुश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या होगा दोस्तों? आप लोग को कमेंट करना है अगर पता हो। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है करेक्ट आंसर? इसका 1 अप्रैल 2017। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 अप्रैल 2017 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। चलिए चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया है। क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3, वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया, कौन सा संविधान संशोधन होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग को पता हो तो कमेंट करें। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया, ये हो जाएगा क्या दोस्तों? 3 नंबर का ए नंबर 122वां। कौन सा दोस्तों? 122वां। कौन सा दोस्तों? 122वां। याद रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 122वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए है इसका 250, बी है 252, सी है 245 एंड डी है 238। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? पता हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है करेक्ट आंसर? 250। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है दोस्तों? ये हो जाएगा 250। याद रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 250। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। 5 है दोस्तों, वर्मी कंपोस्टिंग। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? ऑप्शन ए इसका फंगस, बी है पशु, सी है कृमि एंड डी है बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? ऑप्शन ए है इसका फंगस, ऑप्शन बी है पशु एंड सी है कृमि एंड डी है बैक्टीरिया। चलिए 5 का क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? 5 का हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों सी यानी कृमि। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है दोस्तों? कृमि सी। सी ऑप्शन सी इसका क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर है। सी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों इसका। कृमि से। किससे की जाती है दोस्तों? कृमि से। याद रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है पिपली घाट, बी है भोर घाट, सी है थाल घाट एंड डी है पाल घाट। निम्न में क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? ये हो जाएगा पिपली घाट, बी है भोर घाट, सी है थाल घाट एंड डी है पाल घाट। 6 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए यानी पिपली घाट। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों? निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? ये हो जाएगा पिपली घाट। क्या हो जाएगा दोस्तों? पिपली घाट। याद रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर। चलिए 7 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था?
ये क्वेश्चन आप लोग को, इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका नरेंद्र नाथ दत्त, बी है सुरेंद्र दत्त, सी है कृष्ण दत्त एंड डी है बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? नरेंद्र नाथ दत्त होगा, या फिर सुरेंद्र दत्त होगा, या फिर सी कृष्ण दत्त होगा, या फिर बटुकेश्वर दत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त। इसका क्या है राइट आंसर? क्या है दोस्तों? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या हो जाएगा दोस्तों? नरेंद्र नाथ दत्त। किसका? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर नरेंद्र नाथ दत्त। याद रहेगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर चलते हैं। 8 क्या है दोस्तों? भिलाई लौह इस्पात। क्वेश्चन नंबर 8 है भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 जो है भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है रूस एंड सी है जर्मनी एंड डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8 का अगर राइट आंसर आप लोग को पता हो तो कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? 20 का क्या है करेक्ट आंसर? रूस। क्या हो जाएगा दोस्तों? भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ये रसिया के सहयोग से। ठीक है दोस्तों। इसका क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का रसिया, रूस यानी। याद रहेगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? ऑप्शन ए है विषुवत रेखा, बी है कर्क रेखा, सी है मकर रेखा एंड डी है आर्कटिक रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? ए है विषुवत रेखा, बी है कर्क रेखा, सी है मकर रेखा एंड डी है आर्कटिक रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो हो जाएगा बी। किसका है? बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कर्क रेखा। क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर 9 का? बी यानी कर्क रेखा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसका हो जाएगा कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? ऑप्शन ए है पीटी, बी है निकेल, सी है मोनोक्साइड, एफ लोहा। प्लेटिनियम होगा या फिर निकेल होगा या फिर मोनोक्साइड होगा या फिर एफ लोहा होगा। चलिए क्या है दोस्तों तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्या दोस्तों इसका बी नंबर निकेल यानी निकेल एन आई। याद रहेगा दोस्तों एन आई इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने ऋषि आंदोलन चलाया था? क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किसने ऋषि आंदोलन चलाया था? ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका शेख नरूद्दीन, बी है चैतन्य महाप्रभु, सी है रामानंद एंड डी है विठोबा। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किसने ऋषि आंदोलन चलाया था? तो 11 के क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? ए इसका करेक्ट आंसर है शेख नरूद्दीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? शेख नरूद्दीन इसका राइट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है वीर, बी है श्रेष्ठ या कुलीन, सी है विद्वान एंड डी है यज्ञकर्ता। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट आंसर अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बट नहीं तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 12 का आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का बी श्रेष्ठ या कुलीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रेष्ठ या कुलीन। क्या हो जाएगा दोस्तों?
श्रेष्ठ या कुलीन, याद रहेगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष क्या है दोस्तों, वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? ये है ऑप्शन ए इसका मौर्य, बी है कुषाण, सी है शुंग एंड डी है गुप्त। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? ए है मौर्य, बी है कुषाण, सी है शुंग एंड डी है गुप्त। 13 नंबर दोस्तों, 13 का हो जाएगा राइट आंसर इसका डी यानी गुप्त। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इसका करेक्ट आंसर है, गुप्त हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं हम लोग। ये 13 नंबर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दोस्तों, 14 है दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए है योद्धा, बी है पुरोहित, सी है शूद्र एंड डी है चांडाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? यदि आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बट नहीं तो मैं यहाँ हूँ आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा दोस्तों, सी इसका क्या है दोस्तों, शूद्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, शूद्र इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर शूद्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, शूद्र। चलिए याद रखा दोस्तों। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 है दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ए है 25, बी है 20, सी है 24 एंड डी है 23। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ऑप्शन ए है 25, बी है 20, सी है 24 एंड डी है 23। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हुआ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों सी यानी 24। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर 24। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर 24। कितना दोस्तों, 24 याद रहेगा दोस्तों। चलिए 24 का करेक्ट आंसर है। क्या दोस्तों 24 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया? क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया? ये ऑप्शन ए इसका अवध, बी है बिहार, सी है बंगाल एंड डी है आंध्र प्रदेश। तो बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया? तो 16 नंबर का क्या होगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? 16 का ए होगा। क्या दोस्तों 16 का ए, 16 का ए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, ए यानी अवध। क्या हो जाएगा दोस्तों ए अवध, अवध इसका क्या है दोस्तों राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है? निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा गया है दोस्तों, कहा है? ऑप्शन ए है अब्बास खां सरवानी, बी है बदायूनी, सी है अहमद खां एंड डी है मीर अलाउद्दौला कजविनी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है? तो 17 का क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? बी इसका करेक्ट आंसर बदायूनी। क्या है दोस्तों बदायूनी। चलिए याद रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी यानी बदायूनी। क्या हो जाएगा दोस्तों बदायूनी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका बदायूनी। चलिए याद रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलिए 18 नंबर में क्वेश्चन आता है दोस्तों। 18 नंबर कह रहा है दोस्तों, महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, महरौली का स्तंभ की लेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक एंड डी है समुद्रगुप्त। 18 नंबर दोस्तों, 18 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ए यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का चंद्रगुप्त द्वितीय। तो महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय।
अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है समुद्रगुप्त एंड डी है स्कंदगुप्त। तो गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? ये ऑप्शन ए इसका श्रीगुप्त, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है समुद्रगुप्त एंड डी है स्कंदगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी यानी समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर समुद्रगुप्त। याद रहेगा दोस्तों, सी यानी समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा दोस्तों? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा दोस्तों? समुद्रगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, ये पूरे टॉप 20 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ये ऑप्शन ए है दिनार, बी है करसापन, सी है निस्क एंड डी है काकिनी। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं दोस्तों। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए है दिनार, बी है करसापन, सी है निस्क एंड डी है काकिनी। तो क्या कहा जाता था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का? ये हो जाएगा दिनार। क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का? गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने एंड तक इस वीडियो को देखा। और मैं चाहता हूँ कि आई होप कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और लाइक से ज़रूर करें। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत मेहनत से यह वीडियो बनानी पड़ती है और डेली इस चैनल पर डेली जो है करंट अफेयर्स पब्लिश होती है एंड जीके जीएस के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं एंड पब्लिश करते हैं दोस्तों। तो जिन्होंने अभी तक पिछले क्लास के जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स को नहीं देखे हैं वो आप लोग जाकर देख सकते हैं एंड आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि आप लोगों को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि यह वीडियो पसंद आया होगा। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।